नमस्कार, ये है समाचार लाइव और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं विश्वजीत झा। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रशांत किशोर ने लॉन्च की जन स्वराज पार्टी। पटना के वेटनरी ग्राउंड में आयोजित हुआ कार्यक्रम। एक दिवसीय यात्रा पर मोतिहारी पहुंचे मुकेश साहनी। सरकार बनाओ अधिकार रैली के तहत मोतिहारी पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो का हुआ स्वागत। पश्चिम चंपारण के बगहा में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर खूबसूरत तस्वीर आई सामने। विधायक ने आदिवासी बालिका आवासीय विद्यालय में झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। नरकटियागंज प्रखंड कार्यालय के समक्ष राष्ट्रीय जनता दल ने किया धरना प्रदर्शन। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को वापस लेने की कर रहे हैं मांग। बेतिया पुलिस को मिली सफलता। मादक पदार्थों के साथ 3 तस्कर हुआ गिरफ्तार। अनुमंडल मुख्यालय से 4 दिनों से कटा है नरकटियागंज के गौरीपुर मझरिया गांव का संपर्क। गांव में ही फंसे हैं लोग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर नरकटियागंज में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम नारी शक्ति योजना के प्रशिक्षण में शामिल छात्राओं द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नरकटियागंज नगर परिषद कार्यालय परिसर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का समापन। स्वच्छता को लेकर 17 सितंबर से चलाया जा रहा था अभियान। पश्चिम चंपारण के रामनगर में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। रक्तदाताओं ने 50 यूनिट ब्लड किया डोनेट। विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण घंटों फंसी रही सवारी गाड़ी। रेल अधिकारियों के साथ पहुंची विशेष टीम ने टूटे तार को किया दुरुस्त। वाल्मीकि नगर रोड पनियाहवा स्टेशन के बीच मदनपुर रेलवे ढाला के समीप रुकी रही ट्रेन। पूर्वी चंपारण के सुगौली में किसान बूट हाउस के द्वारा एनुअल मीट कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पूर्वी और पश्चिम चंपारण के डीलर सब डीलर ने लिया हिस्सा। विभिन्न कंपनियों के प्रोडक्ट के लगाए गए स्टॉल। पूर्वी चंपारण के सुगौली में दुर्गा पूजा को लेकर कई जगहों पर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। शुरू हो रहे नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के द्वारा मनाई गई महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। माल्यार्पण कर किया गया नमन। सुगौली में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। मोतिहारी में रनवे 2024 का हुआ आयोजन। युवा कलाकारों ने लोगों को किया मंत्रमुग्ध। मझौलिया में गांधी जयंती के अवसर पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। बीडीओ, पीओ एवं मुखिया ने स्वयं झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। और मझौलिया में गाजे बाजे और जयकारे के साथ निकली भव्य कलश यात्रा। 1001 कुंवारी कन्याओं ने ऐतिहासिक राजघाट स्थित कोहरा नदी से भरा जल। अब खबरें विस्तार से। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने पटना के वेटनरी ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित कर औपचारिक रूप से अपनी सियासी पार्टी को लॉन्च कर दिया है। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का नाम जन स्वराज पार्टी रखा है। प्रशांत किशोर पहले ही साफ कर चुके हैं कि वे बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी को लॉन्च करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, जन स्वराज अभियान 2-3 सालों से चल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि हम पार्टी कब बनाएंगे। हम सभी को भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर जन स्वराज को जन स्वराज पार्टी के रूप में स्वीकार कर लिया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत दिन से जन स्वराज अभियान चल रहा है, 2-2.5 बरस से चल रहा है।
अब लोग पूछ रहा है दल कहिया बनेगा, तो आज दल बनाने के लिए आप जुटे हैं। तो एक बार स्वागत कीजिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से जन सुराज को आधिकारिक तौर पर जन सुराज पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। सरकार बनाओ अधिकार रैली के तहत वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश साहनी मोतिहारी पहुंचे, जहां उनका स्वागत वीआईपी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। सरकार बनाओ अधिकार यात्रा के तहत मोतिहारी पहुंचे मुकेश साहनी ने कहा कि इस बार वे ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। खासकर चंपारण व मिथिलांचल में वे ज्यादा से ज्यादा सीटें लेंगे और चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पे ये सरकार बनेगा। एक नंबर का कुर्सी निश्चित तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी वहाँ पे रहेंगे। निश्चित तौर पे 2 नंबर की अगर पावर होगा तो वीआईपी पार्टी को मिलेगा, और इस पे हम लोगों का बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग है। आपने देखा लोकसभा में हमारे दोनों जोड़ी कितना हिट हुआ। हमारे दोनों जोड़ी को देश के प्रधानमंत्री को भी चुभने लगा, देश के गृह मंत्री को चुभने लगा। तो चुनाव के समय हमारे सुरक्षा कैसे वापस कर लिया गया, तो ये जोड़ी हिट है। और इस बार हमारे चुनाव में आप देखे होंगे हमारे पास 50 लाख से अधिक वोट हमारे महागठबंधन को अधिक प्राप्त हुआ। पश्चिम चंपारण के बगहा से महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां विधायक द्वारा आदिवासी बालिका आवासीय विद्यालय में झाड़ू लगाकर साफ सफाई का संदेश दिया गया। सेवा पखवाड़े के इस मौके पर बगहा सदर बीजेपी विधायक राम सिंह ने स्कूली छात्राओं के बीच में खाद्य सामग्री पैकेट का वितरण भी किया। वहीं दलित आदिवासी बच्चों को दुलारते नजर आए। विधायक ने स्कूली बच्चियों की खूब सराहना की। दरअसल 2 अक्टूबर के खास मौके पर सदर विधायक राम सिंह बालिका आदिवासी विद्यालय कदमुआ में पहुंचे और वहां झाड़ू लगाकर परिसर की साफ सफाई में हाथ बटाया। फिर उन्होंने पौधारोपण भी किया। अक्टूबर गांधी जयंती प्लस पूर्व प्रधानमंत्री देश का दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन था, और पूर्व में 17 सितंबर को भाई नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा यानी 15 दिन का सेवा पखवाड़ा चले। तो आज समापन भी था और गांधी जी का जयंती भी था। तो गांधी जी की जयंती के अवसर पर सेवा पखवाड़ा समापन था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने विधानसभा का सुदूर इलाका जो अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय में मैं चलू कदमावा में, उसी के तहत मैं बिना सूचना का मैं आया और देखा कि काफ़ी साफ सुथरा ढंग से यह है। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं पहले यहाँ के इस परिवार, शिक्षक परिवार को, कर्मी को, प्लस बच्चियों को भी, कि बहुत सुसज्जित ढंग से इस विद्यालय को सजा कर रखा है लोग। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर राष्ट्रीय जनता दल नीतीश सरकार को घेर रही है। इसे लेकर नरकटियागंज प्रखंड कार्यालय के समक्ष राष्ट्रीय जनता दल ने धरना प्रदर्शन किया। आरजेडी धरना प्रदर्शन कर स्मार्ट प्रीपेड मीटर को वापस लेने की मांग कर रही है। धरने में राजद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो स्मार्ट मीटर के खिलाफ पूरे बिहार में जो धरना का आयोजन आज किया है, इसमें पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में इस धरना को किया जा रहा है, ताकि गरीबों को इस स्मार्ट चीटर से जो है निजात मिले। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहना है कि स्मार्ट मीटर जो गरीबों की खून चूस रही है, ये अविलंब बंद होना चाहिए, क्योंकि ये कारपोरेट और सरकार। बेतिया पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने मानपुर थाना क्षेत्र में करोड़ों रुपए के मादक पदार्थों के साथ 3 तस्करों को पकड़ा है। साथ ही 2 4 चक्का गाड़ी, 3 मोबाइल फोन जब्त किया है। एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने मानपुर थाना क्षेत्र के हरदिया मोड़ पर वाहन को रोककर तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ है। मामले को लेकर एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जब्ती में 69.61 किलोग्राम गांजा है, 3 मोबाइल है, 1 किलोग्राम चरस है और 2 4 चक्का गाड़ी है। उसमें एक रहने वाले हैं बनहौरा बाजार का और एक रहने वाले हैं बानू छापर का। नरकटियागंज के गौरीपुर मझरिया गांव का संपर्क अनुमंडल मुख्यालय से 4 दिनों से कटा हुआ है। लोग गांव में ही फंसे हुए हैं।
स्थानीय लोगों ने बताया कि मनियारी और जमुआ नदी की बाढ़ के पानी में गांव आने का मुख्य सड़क बह गया था, जिसकी वजह से गांव में आने जाने का इकलौता रास्ता बंद हो गया। अब गांव के 1500 लोगों का गांव से निकलना मुश्किल हो चुका है। रोड टूट गईल बाटे, रोड पर आवागमन मझरिया गांव के ठप हो गईल बाटे। हॉस्पिटल भी केहू जा नहीं के सकत। साहेब लोग के फोन कैला पर कहत तार लो, आश्वासन खाली दे तार लो जे रोड बन जाई। कितना गांव में घर में पानी घुस गईल बाटे, लोग खैला बिनु यही तरह ऐसे ही सुत जाता, घर गिर गईल बाटे सब। नरकटियागंज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर कुमुदनी सेवा संस्थान के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। सीएम नारी शक्ति योजना में प्रशिक्षण में शामिल छात्राओं द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सैकड़ों की संख्या में छात्राओं ने पुरानी बाजार से रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। यह स्वच्छता अभियान कुमुदनी सेवा संस्थान नरकटियागंज में जो तकनीकी कौशल केंद्र चल रहा है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत उनकी यह बच्चियां हैं। शहर की गंदगियों को देखते हुए, शहर में जो जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जगह जगह कचरे हैं, हर दुकानदार वाले लोग अपने घर दुकान के आसपास जो कचरा फेंक देते हैं, उसके एक जागरूकता के लिए हमारी बच्चियों के साथ मिलकर एक स्वच्छता अभियान चलाया गया। नरकटियागंज नगर परिषद कार्यालय परिसर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का समापन हो गया। स्वच्छता को लेकर अभियान 17 सितंबर से चलाया जा रहा था। जिसका समापन गांधी जयंती के अवसर पर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर सभापति रीना देवी, कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह, उप सभापति पूनम देवी, नगर प्रबंधक अरविंद कुमार व स्वच्छता पदाधिकारी रवि कुमार ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के दौरान वार्ड पार्षद, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, छात्र छात्राएं एवं सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। खबर पश्चिम चंपारण के रामनगर से है, जहां मानव सेवा संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदाताओं ने 50 यूनिट ब्लड डोनेट कर इंसानियत की मिसाल पेश की। रामनगर राज शिव मंदिर धर्मशाला में मानव सेवा संगठन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदाताओं ने कुल 50 यूनिट रक्तदान किया। खबर बगहा से है, जहां बिजली स्लेटर तार टूटने से अफरा तफरी मच गई। विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण घंटों सवारी गाड़ी फंसी रही। दरअसल पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत वाल्मीकि नगर रोड पनिहवा स्टेशन के बीच मदनपुर रेलवे ढाला के आगे सलीकपुर के समीप यह घटना घटी है। इधर अचानक जंगल में गंडक नदी के समीप ट्रेन रुकने पर ट्रेन में सवार यात्री काफी परेशान रहे। वहीं सूचना पर आनन फानन में रेल अधिकारियों के साथ पहुंची विशेष टीम ने टूटे तार को दुरुस्त कर लिया। लिहाजा करीब 2.5 घंटे के बाद ट्रेनों का नियमित परिचालन शुरू हो पाया। पूर्वी चंपारण के सुगौली में किसान बूट हाउस के द्वारा एनुअल मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों के फुटवेयर के स्टॉल लगाए गए। एनुअल मीट कार्यक्रम में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के फुटवेयर व्यवसायी पहुंचे थे और उन्होंने खरीदारी की। खरीदारी करने वाले व्यापारियों को सिल्वर और गोल्डन कूपन दिया जा रहा था, जिसमें लकी ड्रॉ के माध्यम से जिन व्यापारियों का नाम निकलता था उन्हें बड़ा उपहार किसान बूट हाउस के प्रोपराइटर मोहम्मद इरशादुल्लाह द्वारा दिया गया। पूर्वी चंपारण के सुगौली में दुर्गा पूजा व नवरात्र को लेकर प्रखंड के विभिन्न जगहों पर भक्ति भाव के साथ कलश यात्रा निकाली गई। प्रखंड के नवयुवक दुर्गा पूजा समिति सुगांव द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा को लेकर विधि विधान और गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं दुर्गा पूजा समिति कोरैया के द्वारा भी कलश यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में कुंवारी कन्याओं ने माथे पर कलश रख पूजा स्थल से छपुआ मोतिहारी मुख्य मार्ग होते हुए आसपास के कई गांवों का भ्रमण किया। कलश यात्रा के दौरान जय मां दुर्गा, जय माता दी का नारा गूंजता रहा। इस कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। पूर्वी चंपारण के सुगौली में गांधी स्मारक पर वीडियो नूतन किरण कांग्रेसी नेता सह सचिव श्री किशोर पांडे सहित स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के सदस्यों ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही उन्हें नमन कर प्रार्थना सभा में भजन गाए गए। बीते दिनों मोतिहारी शहर के एक आवासीय होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में R&S फैशन एवं कल्चरल इवेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले मोतिहारी रनवे 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें देश के लब्ध प्रतिष्ठित कलाकारों एवं फैशन डिजाइनरों की टीम की प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया।
कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आईजी विकास वैभव, नगर निगम की मेयर प्रीति कुमारी, उप मेयर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद, वरीय संस्कृति कर्मी संजय कुमार पांडे सहित अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में आईजी विकास वैभव ने आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हर सेक्टर के युवा अच्छे विजन के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी बिहार बदलेगा। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के सरिसवा पंचायत में गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण केतन, मनरेगा पदाधिकारी नीरज कुमार पांडे, मुखिया सोहन शाह एवं पंकज उपाध्याय द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई भवन का उद्घाटन किया गया। वहीं हरी झंडी दिखाकर कचरा संग्रह रथ को रवाना किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण केतन द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ भारत बनाने के लिए शपथ ली गई। साथ ही सभी मौजूद लोगों को भी स्वच्छ भारत बनाने की शपथ दिलाई गई। मझौलिया में दुर्गा पूजा समिति बखरिया द्वारा शारदीय नवरात्र के एक दिन पहले गाजे बाजे और जयकारे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ऐतिहासिक राजघाट स्थित कोहरा नदी से 1001 कुंवारी कन्याओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश में जल भरा तथा पूजा मंडप पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालु भक्ति धुनों पर भक्ति भाव के साथ थिरकते नजर आए तथा पूरा वातावरण माता के जयकारों से गूंजित होता रहा। अब चलते चलते अमीर कजलवास की एक शेर है, हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप Instagram और Twitter पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।